प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज कक्षा छठी से लेकर उच्च कक्षाओं तक, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में और हर प्रकार के किसी भी इंटरव्यू में वर्तनी बहुत इम्पोर्टेंट है और कक्षा छठी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। वर्तनी को जानने के लिए पहले हमें वर्ण व्यवस्था, जो आपने कक्षा 5 तक पढ़ी होगी, आपने प्रथम कक्षा में वर्णमाला पढ़ी है। एक सबसे पहले आपको एक आपकी कक्षा में एक पोस्टर लगाया गया, उस पर वर्णमाला लिखा होता है, उसके नीचे स्वर लिखे होते थे। सबसे पहले ए से लेकर और अ तक, उसके नीचे व्यंजन लिखे होते थे। ये सब कुछ वर्तनी सीखने से पहले हम एक बार वर्णमाला को पुनः दोहराएंगे। उसमें वर्ण थे, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के आगे दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 5 है और दीर्घ स्वर 8 है। हिंदी और संस्कृत में एक छोटा सा भेद है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। दो स्वर अतिरिक्त माने गए हैं, एक लरी और एक दीर्घ ऋकारांत, दीर्घ री। लरी और दीर्घ री, ये दो स्वर संस्कृत में ज्यादा है। अब वर्तनी व्यवस्था को समझने के लिए कोई भी शब्द जो है वो स्वरों और व्यंजनों की सहायता से बनता है। हर शब्द स्वर और व्यंजनों से ही बना हुआ होता है। वर्तनी में स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग कर देना है, बस। बिल्कुल आसान काम। जैसे राम, अब इस राम शब्द में आपने ये देखना है कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग कर देंगे, यानी उसके टुकड़े कर देंगे। जैसे इसके अंदर आपको दिखता है कि रे क्या है, एक व्यंजन है। हर व्यंजन के अंदर स्वर है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जा सकते हैं। अगर स्वर व्यंजन के अंदर नहीं मिला होगा तो हम उसको उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, व्यंजन हमेशा इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। और ये पूर्ण तभी माना जाएगा जब हम इसके अंदर स्वर मिला देंगे, यानी इसके अंदर ये जो आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको, 8 और 5 13 है, ये स्वर है। ये स्वर जब इसके अंदर मिल जाएंगे तभी वो पूर्ण व्यंजन बनेगा। अब राम, र आ मैं और ए, ये व्यंजन है। व्यंजन के हमेशा हलंत लगता है और स्वरों के कभी भी हलंत नहीं लगता। बस ये बात विशेष ध्यान देने की है कि व्यंजन के हमेशा हलंत होता है और स्वर के कभी भी हलंत नहीं होता। इसी तरह राधा, राधा में क्या है, र व्यंजन है, आ स्वर है, ध व्यंजन है, आ स्वर है। इनको फिर जोड़ के देख लेंगे, रा धा। ऐसे ही छोटे मोटे अभ्यास और हम करेंगे आपको, ताकि अच्छी तरह से ये सारी बात क्लियर हो जाए। जैसे सीता, सह की किसकी मात्रा लगी हुई है, सीधी सी बात है। व्यंजन के बाद वही स्वर आएगा जिसकी मात्रा लगी हुई है। यदि कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर है। यदि कोई मात्रा नहीं है तो है। यदि कोई मात्रा लगी हुई है तो जिस स्वर की वो मात्रा है वो स्वर लगा देंगे। सी, सह की मात्रा है बड़ी ई की तो बड़ी ई लगा देंगे। ता, तय की मात्रा है आ की तो आ लगा देंगे। सीता। अब देखो, मान लो आपने कम, इसकी वर्तनी बनानी, इसकी कोई मात्रा है नहीं, बिल्कुल आसान है। कै के बाद ए और मैं के बाद है।
अब इसी को देखो, काम की बढ़ानी है तो कै की तो मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की, तो कै जमा में आ और मैं जमा में है। अब इसी का देखो, आप बनाओ कुल की, मात्रा किसकी है, क्या के छोटी होगी, और लय के कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका मतलब है आएगा। बिल्कुल आसान। अब मैं एक इसको संक्षिप्त में दोबारा बता देता हूं आपको। अगर किसी भी शब्द में मात्रा है तो जमा का निशान लगा के मात्रा लगा देनी है, अगर मात्रा नहीं है तो ए लगा देना है। जैसे चल, कोई भी मात्रा नहीं है, चाल हाँ की मात्रा है, चील, इसी से आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो है, इसके मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की, तो जय जमा में आ, लय की कोई मात्रा नहीं है तो वही लय के हलंत और ए। अब है चील, जय के बड़ी ई की मात्रा है तो जय जमा में बड़ी ई, और लय की कोई मात्रा नहीं है तो लय जमा में है। अब देखो इसमें भेद देखो, आप इससे सारी बात समझ जाओगे। इसके कोई मात्रा नहीं थी तो ए आया, इसके भी कोई मात्रा नहीं थी तो ए आया, इसके आ की मात्रा थी तो आ आया, इसके कोई मात्रा नहीं तो ए आया। देखो यहाँ कोई फर्क नहीं है इसमें, ये सारे एक ही जैसे हैं क्योंकि किसी भी लय की मात्रा नहीं है। आगे वाले में अंतर है, क्यों, क्योंकि च के कोई मात्रा नहीं थी तो ए आया, लेकिन आ की मात्रा थी तो आ आया, और बड़ी ई की मात्रा आई तो बड़ी ई आई। अब इसी को आगे और देखो, च वही चील वाला, बड़ी ई। अब देखो तय की मात्रा है, यहाँ तो लय की मात्रा नहीं थी तो ए आया, लेकिन यहाँ तय की मात्रा है, तय की मात्रा है तो किसकी मात्रा है, आ की, आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब आप थोड़ा सा और इसको विस्तार से देखो, बबीता, बबीता के बै की कोई मात्रा है नहीं तो बै जमा में है, इस बी के में मात्रा है, किसकी है, बड़ी ई की है तो बड़ी ई, और ता में मात्रा है, किसकी है, आ की है तो आ। अगर मात्रा नहीं है, एक बार फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अगर कोई मात्रा नहीं है फिर तो ए तो आ ही आएगा, ए तो आए ही आएगा, अगर जब तक हलंत ना हो तो ए तो आ ही आएगा, जमा का निशान आए आएगा। बच्चा क्या गलती करता है शुरू में, जैसे इतने सालों से देख रहे हैं हम बच्चे को, अब ये वर्त नहीं करने देंगे, या तो निशान जमा का निशान लगाना भूल जाएगा, या बच्चा क्या करेगा, ये हलंत लगाना भूल जाएगा। बस ये दो ही गलतियां बच्चा ज्यादातर करता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें। अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो जमा का निशान के बाद आएगा ए, अगर मात्रा लगी हुई है तो वही स्वर लगा देना है जिसकी मात्रा है। जैसे माँ है, मी है, मी है, तो क्या करेंगे, मैं जमा में आ, मैं जमा में ई, और मैं जमा में ई। इससे आपको क्या होगा, मात्राओं का ज्ञान भी हो जाएगा और इससे आपको वर्तनी भी आ जाएगी। धन्यवाद आज के लिए।